एक बार फिर से जिक्र करते हैं JUI की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम का, जिसके कारकुनान पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर पहुंच चुके हैं। अंसारुल इस्लाम का अपोजिशन के मेंबरान को भरपूर सिक्योरिटी देने का फैसला। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के हिदायत पर सिक्योरिटी पर अमल दरामद शुरू होगा। अंसारुल इस्लाम के रजाकारों ने पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर मुख्तसर रिहर्सल भी की है। JUI के ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम का जिस कारकुनान पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर पहुँच चुके हैं, तफसीलात जानते हैं फ़हीम अख्तर से। जी फ़हीम, बताइएगा कि JUI की तंजीम का पार्लियामेंट के लॉजेस के बाहर क्या काम है और इनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की जो रजाकार फोर्स है अंसारुल इस्लाम जमीयतुल उलमा इस्लाम की, वो इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में पहुंच चुकी है। और उनका जो उन्होंने कहा है कि अपोजिशन अराकीन को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पुलिस ने उनको एक्सप्रेस चौक पर रोका था, लेकिन मौलाना जमालुद्दीन MNA, मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी और जो दीगर अराकीन है, उन्होंने अपनी 5 गाड़ियों में उनको बिठाकर वो पार्लियामेंट लॉजेस में ले आए हैं। अंसारुल इस्लाम के रजाकार इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद हैं और ये फैसला भी किया गया है कि अंसारुल इस्लाम के जो रजाकार हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कैंप कायम करेंगे और तहरीक एतमाद की कामयाबी तक वो लॉजेस में रहेंगे। अंसारुल इस्लाम के रजाकार पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर मौजूद हैं, जबकि इनको JUI के जो अराकीन है मौलाना जमालुद्दीन और मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर लेके आए। अच्छा फ़हीम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये रजाकार जो है कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं? देखें, जो अभी तक की बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 दर्जन के करीब ऐसे जो रजाकार हैं वो यहाँ पर आए हैं। और ये इसलिए इनको लेके आया गया है कि किसी सूरत में अगर तहरीक एतमाद पेश होती है और उनके अराकीन जो है उनको जो है वो गायब ना कर दिया जाए, इस वजह से जो JUI की तंजीम है, रजाकार तंजीम है अंसारुल इस्लाम, इनके अराकीन जो हैं ये मेंबरान कौमी असम्बली जो अपोजिशन के हैं उनको उनकी सिक्योरिटी करेंगे। और ये फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कैंप भी कायम किया गया है और इस कैंप के अंदर वो मौजूद रहेंगे और मौलाना फजलुर रहमान के हुक्म के ऊपर जो अपोजिशन की जमातों के अराकीन हैं उनको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अच्छा फ़हीम, ये भी बताइएगा कि ये गैर मुसल्लह हैं, इनके पास कोई डंडा बरदार फोर्स है, किस तरह से सिक्योरिटी फराहम करेंगे, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखें, जब पहले जमीयतुल उलमा इस्लाम का आज़ादी मार्च हुआ था तो उस वक्त इनके हाथों में डंडे हुआ करते थे, लेकिन अभी ये गैर मुसल्लह हैं। लेकिन वक्त पड़ने के ऊपर JUI का ये कहना है कि इनको हथियार भी दिए जा सकते हैं और इनको जो है वो डंडे भी दिए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर कैंप में मौजूद रहेंगे और अपोजिशन अराकीन की जो है वो सिक्योरिटी करेंगे। अपोजिशन को ये खदशा है कि हुकूमत की जानिब से जो अपोजिशन के अराकीन हैं उनको गायब ना कर दिया जाए। अच्छा फ़हीम, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस डंडा बरदार फोर्स जो अभी तक डंडों के साथ नहीं है, जो सिक्योरिटी फराहम करने आई है, इनको आखिर अंदर आने ही क्यों दिया? पार्लियामेंट के अपने कुछ कवानीन होते हैं, ज़वाबित होते हैं, उनको मद्देनजर नहीं रखा गया? देखिए, यही वजह है कि पुलिस ने पहले इनको जो है वो एक्सप्रेस चौक के ऊपर रोका था, लेकिन जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं JUI के मौलाना जमालुद्दीन और मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, ये इन्हें अपनी 5 गाड़ियों में बिठाकर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर लेके आए हैं। और क्योंकि मेंबरान कौमी असम्बली के साथ अगर कोई मेहमान आते हैं तो उनको पुलिस नहीं रोकती, अगर ये अकेले आते तो फिर इनको रोका जाता। लेकिन अब मेंबरान कौमी असम्बली की क्योंकि ये रिहायशगाह है, इसलिए उनको मेहमान बनाकर यहाँ पर लाया गया है। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर वो अपना दफ्तर, अपना कैंप कायम करेंगे और कैंप में वो मौजूद रहेंगे और अपोजिशन अराकीन कौमी असम्बली जो है उनकी ये हिफाजत करेंगे, उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे और ये तब तक रहेंगे जब तक तहरीक एतमाद जो है वो पेश नहीं हो जाती। अच्छा फ़हीम, ये भी बताइएगा कि आपकी कोई बात हुई है पार्लियामेंट के इंतज़ामिया से या सिक्योरिटी से? उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है इस मामले पर? उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पहले हमने इनको जो है वो एक्सप्रेस चौक के ऊपर रोका, बाद में ये D चौक तक पहुंचे, लेकिन बाद में जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं JUI के, क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेस में अराकीन कौमी असम्बली की रिहायशगाहें हैं तो इस वजह से वो उनको बतौर मेहमान यहाँ पर लेके आए हैं। लेकिन अब वहाँ पर ये कैंप कायम कर रहे हैं और सिक्योरिटी जो है वो उनको फराहम की जा रही है अपोजिशन के अराकीन असम्बली को, ताकि वो अब हुकूमत जो है इनको गायब ना कर सके। लेकिन एक सिक्योरिटी यकीनन ये एक बाकी जो अराकीन है, हुकूमती अराकीन जो रहते हैं, उनके लिए भी एक थ्रेट होगा और इसके ऊपर जो है वो अभी इंतजामिया मौजूद है, पुलिस है, सिक्योरिटी का मुकम्मल तौर पर एक इंतजाम है शहर इक़्तिदार में, लेकिन उसके बावजूद ऐसी फोर्स का पहुंच जाना, कोई बात समझ में आती है? क्या इनसे कोई बात की गई है? इनको किसी किस्म के खतरात, कोई खदशात हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के खदशे का इजहार किया था कि हुकूमती जो एजेंसीज हैं वो हमारे अराकीन को गायब कर सकती हैं और इसी वजह से हम अपने जो हमारी रजाकार फोर्स है वो इनको सिक्योरिटी फराहम करेगी। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अपोजिशन अराकीन
की सिक्योरिटी के लिए अंसारुल इस्लाम को यहाँ पर इस्लामाबाद बुलाया गया और अब वो पार्लियामेंट लॉजेस तक पहुंच चुके हैं। बावजूद इसके कि सिक्योरिटी का एक बेहतरीन निजाम मौजूद है, पुलिस हो या इंतजामिया के दीगर जो एहलकार हों वो पार्लियामेंट लॉजेस की सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन अपोजिशन को खतरा ये है कि क्योंकि तहरीक दमतमाद जमा कराई जा चुकी है वज़ीर आज़म के खिलाफ, तो हुकूमती जो एजेंसीज हैं उनके अराकीन को गायब ना कर दें, इसलिए हम उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ले आए। लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर भी एक सवाल निशान है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेस में सिर्फ अपोजिशन के अराकीन नहीं रहते बल्कि हुकूमती अराकीन की भी एक बड़ी तादाद जो है वो। ठीक है, यकीनन एक हसास जगह है जहां पर पहुंचना और यूं आवाम का आना, लोगों का आना, किसी गैर जमात का इस तरह से पहुंच जाना एक अजीब सी बात है। राव खालिद सीनियर दर्जाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राव खालिद साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपने ऐसा तारीख में कोई वाकया देखा है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इस किस्म की कोई फोर्स, जाती फोर्स JUI की जानिब से जो है वो कायम करनी पड़ी हो? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है और ये इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो हम आप तक जो लड़ाई लड़ रहे हैं जो बहुत है वो बुनियादी तौर पे यही थी कि जो प्राइवेट सिविल लोग जत्थे बना के वो इस तरह से हुकूमत के ऊपर या इदारों के ऊपर अपने रोब जमाने की कोशिश ना करें या उनको कह ले के तंग करने की या उनके किसी तरीके से मामला को खराब करने की कोशिश ना करें। ये मुझे सिक्योरिटी से ज्यादा शरारत महसूस हो रही है कि जाहिर है ये इस तरह हो नहीं सकता, रेड जोन में ये आ नहीं सकते, ये खिलाफ वर्जी है, कानून की भी खिलाफ वर्जी है और किस बुनियाद पे इनको यहाँ आने दिया गया है। मेरा ख्याल है जो इदारे इसके जिम्मेदार थे इनको रोकना चाहिए था। हम गुजरते हैं वहां से, मैं भी गुजरता हूँ रेड जोन से, तो हमें अपनी शिनाख्त करानी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि हम कौन है, या मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूँ तो मुझे जब पार्लियामेंट का पास होगा तो मुझे वहां से गुजरने देंगे। तो ये तो ऐसी जगह है, अगर ये अपोजिशन को सिक्योरिटी देने आए हैं तो जैसे बड़ा फहीम ने सही पॉइंट आउट किया, तो हुकूमती जो वहां पे अरकान है उनकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है इनकी वजह से। मुमकिन है ये उनको तंग करना शुरू कर दे या उनको रोकने की कोशिश करें वहां पे। ये हुकूमत भी ये एतराज उठा कि हमारे लोगों को रोके, और अगर कोई तसादुम की सूरत पैदा होती है तो ठीक है राव खालिद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पंसर मोहित पीरजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक अजीबोगरीब एक मामला पेश आ चुका है। अंसारुल इस्लाम जो है JUI की एक तंजीम है, उनके कुछ फोर्सेस हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस में पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि हमने ऑपोजिशन को सिक्योरिटी फराहम करनी है। ये मसला आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, ये एक हिकमत अमली लगती है। पहली तो बात है कि है तो बड़ा खतरनाक और अफसोसनाक है और ये शो करता है कि कैसे एक कयास पैदा हो सकता है, यहाँ पे खतरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने का। उसकी वजह ये समझ आती है कि चूंकि हुकूमत ने कल रात से ये लीगल आर्गूमेंट प्रेजेंट किया है कि आर्टिकल 61A जो है आइन का, उसके तहत स्पीकर को प्राइम मिनिस्टर एज पार्टी हेड अपने इन रिटन इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि कोई भी PTI का बंदा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में पार्लियामेंट के अंदर दाखिल नहीं होगा, पार्टी बाहर रहेगी। जो अंदर दाखिल होता है, हाउस में आता है, प्रेजेंस शो करता है, वोट डालने की कोशिश करता है, वो फिर आर्टिकल 61 की जद में आएगा और वो वहीं पे स्टैंड डिस्क्वालीफाइड होगा और स्पीकर जो है वो उसका वोट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड एब इश्यू हो जाएगा। अब ये जो मसल शो कर रहे हैं मौलाना, इसलिए शो कर रहे हैं ताकि एक प्रेजेंस रखी जाए, एक इम्पैक्ट रखा जाए, डराया जाए लोगों को, क्योंकि PTI के वर्कर्स बाहर होंगे PTI के लोगों को देखने के लिए। तो मौलाना जो है वो एक प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम वायलेंस करेंगे पार्लियामेंट के बाहर। ये इसका बैकग्राउंड है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि JUI के दो रहनुमा, जिनके अंदर एक मौलाना जमालुद्दीन साहब हैं और एक दूसरी शख्सियत हैं, वो इनको अपनी गाड़ी में, ज़ाती गाड़ी में बिठाकर लेकर आए हैं। इनको पहले इंतज़ामिया ने रोका है, पुलिस ने रोका है, इनको अंदर नहीं आने दिया। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि पार्लियामेंट, उसकी अपनी एक शनाख्त है, उसकी अपनी एक हसासियत का मामला है, वहाँ पर इस तरह से इस फोर्स का पहुँचना क्या हुकूमती रहनुमाओं के लिए कोई ख़तरा नहीं पैदा हो सकता? जी डेफिनेटली हो सकता है। अभी तो खैर वोट शुरू हुआ नहीं है, ये एक तरह की ड्रेस रिहर्सल मौलाना करवा रहे हैं। मौलाना ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप वहाँ पर अपनी फोर्स प्रोजेक्शन करेंगे, अगर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहाँ खड़े होंगे और वो, क्योंकि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का अगर कोई ऐसा ग्रुप है 12-20 का जिसका कि अपोजिशन मसलसल कह रही है कि वो लोग वहाँ आके वोट डालेंगे, तो तहरीक इंसाफ उनको नेमिंग एंड शेमिंग करना चाहती है, बिकॉज ज़ाहिर है उन्होंने तहरीक इंसाफ के वोट पे इलेक्शन जीता है। और मौलाना यहाँ इंडिकेशन कर रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ नेमिंग शेमिंग कर सकती है तो हम भी यहाँ आ सकते हैं और वायलेंस हो सकती है। ये इसकी एक हिकमत अमली जो है समझ आती है।
लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तो हुकूमत के पास और इदारों के पास टाइम है, जी। इस पे रिएक्ट करेंगे और इसको रोका जाएगा, बिकॉज जो मौलाना कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इस तरह से फोर्स ला रहे हैं मौलाना। ठीक है, बिल्कुल गैर आइनी इकदाम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित पीरजादा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। खालिद राव साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फ़हीम अख्तर, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।